नमस्कार साथियों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज फिर आपके साथ में एक सामाजिक मुद्दे आत्महत्या पे चर्चा करूंगा। अभी 2 दिन पहले मैंने आत्महत्या के नए स्वरूप कॉपी कैट की बात की थी, जिसमें किसी सेलिब्रिटीज के आत्महत्या से प्रभावित होकर उसकी कॉपी करते नकल करते हैं। कॉपी कैट मनोवैज्ञानिक शब्दावली है। फिर कल मैंने बात की थी देश के चिकित्सक डॉक्टर आत्महत्या कर रहे हैं। डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा तबका जो है आत्महत्या की ओर निरंतर अग्रसर हो रहा है। इसमें मैंने बताया था कि डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद भी काम के बोझ के चलते, जिसमें जूनियर डॉक्टरों की चर्चा की थी कि उनको 100 घंटे काम करना पड़ रहा है। 80 घंटे काम करने वाले 70% है, 100 घंटे काम करने वाले 35% है। 14 से 5 घंटे तो प्रतिदिन वो करते ही हैं। ऐसे डॉक्टर काम के बोझ, काम के तनाव के चलते आत्महत्या की ओर प्रेरित हो रहे हैं। इसी में मैंने बताया था कि 60% भारतीय बच्चे भावनात्मक रूप से कमजोर हैं और इमोशनल वीकनेस उनको आत्महत्या की ओर प्रेरित करती है। आज आपको मैं पढ़ रहा था महेंद्र प्रताप सिंह का लेख। उन्होंने कहा है, बोरिंग पढ़ाई और नौकरियां ले रही युवाओं की जान। बिल्कुल सही कहा है। कल ही आईआईटी और एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अक्सर हम पढ़ते हैं ना कि यहाँ के छात्र ने आत्महत्या कर ली। इनकी अगर ट्रेंड देखें तो लगता है कि ये पढ़ाई से और नौकरी के कारण ये बोर हो गए, परेशान हो गए। भोपाल का प्रतिष्ठित मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनिट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर 2 होनहार युवाओं ने आत्महत्या की है। 2 ने की एक हफ्ते के अंदर। आप सोचिए कितना बड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा, कितने तनाव में होंगे कि मेरिट में एडमिशन पाने का सपना हर विद्यार्थी देखता है गणित का, और एडमिशन मिलने के बाद में पढ़ते पढ़ते उसने अगर 2 लड़के कर रहे हैं तो बहुत बड़ी विडंबना है। यहाँ पे प्रदेश में, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, एक माह में 6 उदाहरण हैं जो हाईली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन के बच्चे हैं जिन्होंने आत्महत्या की। उच्च शिक्षित बच्चे कर रहे हैं। इसी तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बड़े बड़े पदों पे हैं जो 35 साल की आयु सीमा के अंदर हैं। सब कुछ मिल जाता है, लाखों का पैकेज मिलता है। छोटा मोटा पैकेज नहीं मिलता, लाखों का पैकेज मिलता है। 20 लाख से लेके 50 लाख तक, उससे भी ज़्यादा के पैकेज मिलते हैं, और वो आत्महत्या कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि खूबसूरत दुनिया को छोड़ने की उनकी वजह क्या है? इतनी खूबसूरत दुनिया है, इसको छोड़ने की वजह क्या है? तो निष्कर्ष ये निकल रहा है कि नौकरी की दुश्वारियाँ, नौकरी उनको जो मिली है, उस नौकरी को करते करते इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि वो आत्महत्या करते हैं। 100 घंटे का कार्य सप्ताह, एक हफ्ते में 100 घंटे काम। अभी क्या होता था, सामान्य तौर पे जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें 48 घंटे का कार्यभार है। 8 घंटे प्रतिदिन, 6 दिन है, 8 चंग 48। उसमें भी सैटरडे को हाफ डे रखा जाता है तो आपके 4 घंटे और कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़, वीकली हॉलीडे मिलता है, और कई बार तो हफ्ते में कोई त्यौहार वगैरह सब आ जाते हैं, वो मिल जाते हैं। अभी जितनी भी मल्टीनेशनल्स कंपनियां में हैं, उनके यहाँ छुट्टियों का कोई फिक्स मापदंड नहीं है। किसी मल्टीनेशनल्स कंपनी में 20 छुट्टी देंगे, किसी में 15 छुट्टी देंगे, किसी में 25 छुट्टी देंगे। अब इस 25 छुट्टी मैक्सिमम अपन चलिए मान लेते हैं 25 छुट्टी मिलती है। 25 छुट्टी में अगर जो कर्मचारी है बीमार पड़ता है तो उसकी मेडिकल लीव भी उसी में जाएगी। उसको अपने पारिवारिक कार्यों में पूना, बॉम्बे, बेंगलोर से अगर आना है, छोटे शहर में जहाँ का है वो अपने मूल शहर में आना है, तो आने जाने में उसको जो ट्रैवलिंग टाइम स्पेंड करना पड़ता है वो भी, और कार्यक्रम भी। और इसके अलावा आप कुछ भी काम पड़ते हैं तो टोटल साल भर में आपको 25 छुट्टियाँ मिलती हैं। और 25 छुट्टियों में भी एक चीज़ और है, छुट्टी के बाद भी आपको फ़ोन कॉल आ जाता है कि आपकी मीटिंग है, आप वर्क फ्रॉम होम करिए, ऑनलाइन जुड़ जाइए। मरीज हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल में है, लेकिन कंपनी को उससे कोई लेना देना नहीं। कहने बोले आप कर सकते हैं काम, तो मरीज को हॉस्पिटल में बिस्तर में लेटे लेटे या बिस्तर में बैठ के अपने लैपटॉप पे अपना काम करना पड़ता है। ये प्रत्यक्ष है। मैं फोटो नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं फोटो भी आपको डालता। मैंने प्रत्यक्ष देखा
मेरे एक रिलेटिव्स को, जो बिस्तर में लेट के, हॉस्पिटल के बिस्तर में, डॉक्टर आ रहे, लैपटॉप किनारे रख दिया, डॉक्टर ने चेक करा, डॉक्टर को भी मालूम है कंपनियां काम कराती हैं तो उनको कोई ऐतराज नहीं है, और वो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। तो ये 100 घंटे का कार्य सप्ताह है, 100 घंटे से ज़्यादा का कार्य सप्ताह हो गया है। बच्चों को 24 घंटे में बमुश्किल 6 घंटे की नींद भी नहीं मिल रही, 6 घंटे का आराम भी नहीं मिल रहा, और टेंशन है। तो ये जो टेंशन है काम का, कभी खत्म ना होने, क्योंकि इनका काम ही खत्म नहीं हो रहा, ये एंडलेस हो गया है काम। रात दिन के काम के बावजूद इनके पास अपने लिए और अपनों के लिए समय ही नहीं है, अपने लिए और अपनों के लिए समय ही नहीं। मेरी बेटी खुद है, अभी आई हुई है, वो लगी रहती है। पहले मैं सोचता था कि पूना में है तो देर से क्यों जागती है, तो अब समझ में आया कि यहाँ पे रात में भी काम कर रही ना, 12-12 1-1 बजे काम कर रही है, तो 4-5 घंटे सोती है। अभी सवेरे उठी है, फ्रेश हो रही है, उसके बाद फिर काम चालू। अब सोचिए आपकी 8 घंटे नहीं, वो 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं बच्चे। तो इससे उनके पास खुद के लिए समय नहीं है, ना ही अपनों के लिए समय। अपनी मम्मी के पास नहीं बैठ पा रही वो, अपनी फ्रेंड सर्कल उसके जो है जबलपुर में, उनके पास नहीं बैठ पा रही। तो प्रतिस्पर्धा इतनी हो गई है कि ये लोग भूल गए हैं कि हम जीने के लिए काम कर रहे हैं, या हम जीने के लिए काम कर रहे हैं, या काम करने के लिए जी रहे हैं। वास्तव में ये जीने के लिए काम नहीं कर रहे, काम करने के लिए जी रहे हैं। जान देने वाले एक युवा मैनेजमेंट ट्रेनी जो है भोपाल में, उसने बताया, अपनी डायरी में लिखा, उसने लिखा कि डेटा एकत्रीकरण से लेकर स्प्रेडशीट प्रबंधन तक में मैं इतना उलझा हुआ हूँ कि मशीन बन गया। ये आत्महत्या करने वाले ने अपने डायरी में लिखा है। ऊपर से एआई उसे डरा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आया है ना, वो उसे डरा रही है, क्योंकि वो सारा काम कर देगी तो कंपनी उसको बाहर कर देगी। देखिए कितनी गजब की विडंबना है। जिस तकनीक का उद्देश्य उबाऊ नौकरी को खत्म करना था, नौकरी को सरल करना था, वे खुद को खत्म कर रहे हैं का कारण बन नहीं, व्यक्ति उन्हीं के कारण खत्म हो रहा है। जो पढ़ाई जीवन के कठिन पलों से उबारने और संघर्ष करने की सीख देती है, वह आज नैराश्य के क्षणों में उबरने की प्रेरणा नहीं दे पा रही। इसका प्रमुख कारण क्या है? शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ताहीन शिक्षा। हम शैक्षणिक संस्थान हमारे यहाँ के जो हैं वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे, खाली डिग्री दे रहे हैं। एक सर्वे आया, उसमें बताया कि देश में लगभग 1200 यूनिवर्सिटीज हैं, 1200 यूनिवर्सिटी में हैं। इन 1200 यूनिवर्सिटी में से 40% ही नैक राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद यानी नैक से सर्टिफिकेट प्राप्त है। जबकि यूनिवर्सिटी यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अनिवार्य किया है कि सभी यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद से ग्रेड लेना होगा। ABC ग्रेड है, अलग अलग ग्रेड होते हैं उनकी क्वालिटी के ऊपर, यानी उनके विश्वविद्यालय की क्वालिटी, जिससे विद्यार्थी को मालूम रहे ये विश्वविद्यालय इस ग्रेड का है, इसमें पढ़ने का हमको ये फायदा है। लेकिन कोई नहीं लेता, 40% ने कराया ही नहीं है। अब सोचिए, अब 40% के 60% ने कराया नहीं, 40% के पास सर्टिफिकेट है, और 60% से जो पास आउट होंगे वो गुणवत्ताहीन शिक्षा वाले हैं ना। अब ये सिर्फ डिग्री बांटने के धंधे में लेते हैं, सिर्फ डिग्री, कागज का टुकड़ा बांट रहे हैं। ये युवाओं को संघर्ष करना नहीं सिखाते। इनके यहाँ कोई सोशल या साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं होता। युवाओं को बताते नहीं कि आपको जीवन में संघर्ष अगर आए, आपको परेशानी आए, कोई कष्ट आए, तो उससे आप कैसे लड़ेंगे। जो हमारे यहाँ गीता बताती ना, गीता आपको साहस बताती है। इसलिए कई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन ने आजकल गीता को अनिवार्य कर दिया है, तो वहाँ पे फ़र्क भी नज़र आया। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों में, मैंने बताया ना, 1200 विश्वविद्यालयों में सिर्फ 40% ने नैक से सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। अब वो ABC जो भी हो, पर उन्हें क्वालिटी सर्टिफिकेट उनको मिला हुआ है। ये डिग्री नहीं बांट रहे हैं, ये आपको एक निराशा के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। भोपाल के एक युवा ने तो अपने सुसाइड नोट में लिखा था, मेरी चिता के साथ मेरे मोबाइल को जला देना। अब देखिए, मोबाइल जो बच्चों के, हम सभी की आज अनिवार्यता बन गया है, बिना मोबाइल के हम घर से निकलते नहीं है। सवेरे उठते से सबसे पहले हम चार्जिंग में मोबाइल लगाते हैं, कुछ लोग तो सोते समय रात में ही चार्जिंग में लगा देते हैं। हम मोबाइल में नोटिफिकेशन देखते हैं, किसी ने लाइक किया मेरे वीडियो को चेक किया कि नहीं, पूरे दिन हम इसी में लगे रहते हैं। अगर रिंगटोन ना बचे मोबाइल की, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। मोबाइल फोबिया हो गया है। उसी लड़के ने जब सुसाइड किया
तो लिखा अपने सुसाइड नोट में कि मेरी चिता के साथ मेरे दाह संस्कार करते समय मेरे मोबाइल का भी दाह संस्कार कर दीजिए, तभी मुझे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अब ये कितनी खतरनाक चीज़ है कि मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे यार हैं, जो हमारे जीवन साथी हैं, हमारे लाइफ पार्टनर, हमारी पत्नी, हमारे पति नहीं है, मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर बन गए हमारे लाइफ पार्टनर, हमारे दोस्त। वे हमारे जीवन में नीरसता पैदा कर रहे हैं, वो हमको बेकार बना रहे हैं, वे हमको निराशा की ओर ले जा रहे हैं। युवाओं को बचाना है तो वास्तव में परंपरागत शिक्षा पद्धति और संयुक्त परिवारों की लौटना पड़ेगा। परिवार में आदमी रहता था, संयुक्त परिवार में आप कितने भी व्यस्त हो, लेकिन मम्मी पापा, बड़े भाई बहन आपसे पूछते हैं, बेटा कैसे हो, क्या कर रहे हो, खाना खा लिया, बेटी हमारे यहाँ आई ना अभी, हम लोग बराबर पूछते रहते हैं। कल वो अकेली थी, मैं कॉलेज चला गया, मैंने उसको 2 बार फ़ोन करके पूछा कि अकेली है, घर में मम्मी नहीं थी, बाहर गई थी। मैंने उससे पूछा खाना खा लिया, क्या करा, क्या कर रहे हो, तो इससे उसको भी मॉरल सपोर्ट मिलता है। अब अगर अकेली रहती है पूना में, तो उतना अटैचमेंट नहीं रहता ना, इसलिए संयुक्त परिवार में रहना चाहिए। संयुक्त परिवार हमें इस्टेब्लिश करने होंगे, पारंपरिक शिक्षा देना होगी, गीता का सार हम सभी को पढ़ना होगा, गीता को हम साथ करना होगा, यही हमको निराशा से बचा सकता है। सोशल मीडिया और आधुनिक तकनीक सिर्फ आपको उबाऊ वातावरण दे सकते हैं। सोशल मीडिया आपको सिर्फ आत्महत्या की ओर अग्रसित कर सकता है। अर्थात सही लिखा है महेंद्र प्रताप सिंह ने, बोरिंग पढ़ाई और नौकरियां ले रही युवाओं की जान। मैंने देखा, मेरे पिताजी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे 2010 तक। 1982 में रिटायर हुए थे और 2010 में का देवसान हुआ। वार पीरियड में मेरे को अच्छे से याद है, 1971 का युद्ध, भारत पाकिस्तान का, व्हीकल फैक्ट्री में थे। तब इमरजेंसी लगी हुई थी, सेना की तरफ से उत्पादन बढ़ाया जा रहा था। पिताजी सवेरे 7:30 बजे फैक्ट्री जाते थे, लंच में 12:30 बजे आते थे, और उसके बाद जब आते थे शाम को 6 बजे फैक्ट्री ऑफ होती थी। लेकिन ओवर टाइम चल रहा था, तो रात के 11, 12 बजे आते थे। से वो 15-20 दिन ही चला, और वैसे भी हर साल दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 2-3 महीने ओवर टाइम चलता था, 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन उबाऊ नहीं थी वो नौकरी। लोग बाग ओवर टाइम करना चाहते थे क्योंकि पैसा, अतिरिक्त पैसा मिलता था ना, तो अतिरिक्त पैसे से वो अपने लिए, घर के लिए पैसा जोड़ लेते थे, बच्चों के लिए खुशियाँ खरीदते थे उस अतिरिक्त पैसे से। लेकिन आज अतिरिक्त पैसा नहीं मिल रहा, आपको जो पैसा मिल रहा है उसमें ही आपका दोहन किया जा रहा है। मैंने आपको बताया ना, मेरे एक रिलेटिव अभी हॉस्पिटलाइज थे पूना में हॉस्पिटल में डेंगू से लड़ रहे हैं और वो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। अब बताइए, तो ये फ्रस्ट्रेशन लाता है, तनाव लाता है। वास्तव में 100 घंटे की कार्य का आपका सप्ताह हो जा रहा है ना, 100 घंटे काम करने का, ये कभी खत्म ना होने वाला काम, ये एंडलेस हो गया है। ये वो एक कहानी आती थी विक्रम बेताल की, जिसके बेताल के प्रश्न ही खत्म नहीं होते थे, विक्रम जवाब दे दे के परेशान था। ऐसे ही आजकल मल्टीनेशनल कंपनियां में आपको लाखों का पैकेज मिल रहा है, लेकिन एंडलेस काम मिल रहा है, काम खत्म ही नहीं हो रहा है। इसीलिए देखिए आईआईटी एनआईटी में जो सपना है, सपना पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, और वहाँ पे जब दाखिला ले लेते हैं, दाखिला लेने के बाद आत्महत्या कर रहे हैं। भोपाल के मेरिट ने, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत ही प्रतिष्ठित है, मध्य प्रदेश नहीं, इंडिया का प्रतिष्ठित संस्थान है, रैंकिंग आती है इसकी टॉप 10 की। यहाँ पे एक हफ्ते में 2 होनहार छात्रों ने आत्महत्या की। एक ने तो लिख ही दिया अपने कि मेरे मोबाइल को भी जला देना, दूसरे ने लिखा है कि मैं परेशान हो गया हूँ, डेटा एकत्रीकरण और स्प्रेडशीट प्रबंधन, ये पढ़ पढ़ के मैं परेशान हो गया हूँ, और ये है आत्महत्या। मैंने अभी आपको कल के अपने वीडियो में बताया था कि डॉक्टरों की हालत देखिए कितनी खराब है, कि डॉक्टरों के द्वारा आत्महत्या बढ़ रही है। 40 घंटे उनका काम है, हर 4 में से तीसरा डॉक्टर आत्महत्या की ओर प्रेरित है। उसी तरह से टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी यानी हमारी जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा आत्महत्या की ओर आकर्षित कर रही है। इसलिए सही है, बोरिंग पढ़ाई और नौकरी को हमें बदलना होगा, नौकरी के तौर तरीके बदलना पड़ेगा। नौकरी में कम पैसा दीजिए, लेकिन काम के घंटे तय कीजिए। 1948 के कर्मचारी
कारखाना अधिनियम जो है ना, कर्मचारियों के लिए, सेवाओं के लिए बना था, वेलफेयर के, उसमें साफ लिखा है कि हफ्ते का एक दिन अवकाश का होना चाहिए। उसमें 8 घंटे से ज़्यादा की बात नहीं करी। क्या इन कंपनियों पे 1948 का कर्मचारी अधिनियम लागू नहीं होता, कारखाना अधिनियम लागू नहीं होता क्या? ये सोचना होगा आईएलओ को, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है आपका, श्रम संगठन है, इसको सोचना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को सोचना होगा कि कंपनियां कैसे एक दिन में 15-15, 16-16 घंटे काम करा रही हैं। क्लाइंट यूएसए का है, वो रात को, यूएसए में जब दिन होता है, हमारे यहाँ रात होती, तब बात करता है। तो ये तनाव जो है आज हमारे, क्योंकि हमने उनको मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मैंने बताया ना कि 60% भारतीय बच्चे भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर हैं, वो स्ट्रेस को, तनाव को सह नहीं पाते। तो ये सोचना होगा कि अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्थानों में प्रवेश हमको क्यों आत्महत्याएं की ओर ले जा रहा है, ये चिंतनीय पहलू है। वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको ऐसे ही विषयों पे मैं रोज आपके साथ चर्चा करूंगा। आज